नमस्कार, हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था मुग़ल साम्राज्य और मेवाड़ वंश, जिसमें सांगा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला है महाराणा प्रताप, 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय रविवार 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग के भी बादल महल में हुआ। प्रताप महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम जयवंता बाई या जीवंत कंवर पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। उसके बाद प्रताप अपने पिता उदय सिंह के साथ जंगलों, घाटियों और पहाड़ियों में रहकर कठोर जीवन व्यतीत किया। ध्यातव्य रहे, पहाड़ी भाग में भील छोटे बच्चों को प्यार से कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए महाराणा प्रताप भीलों में कीका के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजब दे पंवार के साथ हुआ, जिनसे 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ। जैसलमेर की राजकुमारी छियर बाई भी महाराणा प्रताप की पत्नी थी। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तो उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। जब दाह संस्कार किया जा रहा था तो वहां उदय सिंह के छोटे पुत्र जगमाल को उपस्थित न पाकर ग्वालियर के राजा राम सिंह व पाली के राजा अखेराज सोनगरा अक्षयराज ने वहां उत्तराधिकारी के प्रश्न को उठाया। सभी राजपूत सरदारों की इच्छानुसार निर्णय लिया गया कि महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया जाए। सभी सरदारों ने गोगुंदा जाकर जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा में किया गया। उस राज्याभिषेक के समय प्रताप की कमर पर तलवार रावत कृष्णदास राणा चूड़ा का पोता ने बांधी। उसी समय महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की कि वह माता के पवित्र दूध को कभी कलंकित नहीं करेगा। ध्यातव्य रहे, जगमाल को गद्दी से हटाकर प्रताप को गद्दी पर बैठाना प्रारंभिक उत्तराधिकारी संघर्ष एक प्रकार की राजमहल की क्रांति कहलाती है। महाराणा प्रताप की दूसरी बार राज्य अभिषेक व समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इस समारोह में महाराणा प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा, विस्मृत नायक आदि उपनामों से प्रसिद्ध मारवाड़ के राठौड़ शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में राज सिंहासन धारण करते हुए शपथ ली थी कि जब तक मैं चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लूँगा तब तक न तो थाली में रोटी खाऊंगा और न ही बिस्तर पर लेटूंगा। राणा ने आजीवन इस शपथ का पालन किया। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे। पहली बार जलाल खां, जिसको सितंबर 1572 ईस्वी में प्रताप के पास भेजा गया। दूसरी बार जून 1573 ईस्वी में मानसिंह आमेर का शासक को प्रताप को समझाने भेजा गया, परंतु महाराणा प्रताप ने मानसिंह को यह कहते हुए कि मैं सिसोदिया वंशीय प्रताप कछवाहा वंशीय राजपूतों से कोई संबंध नहीं रखता। राजपूत लोग अपनी बेटी और रोटी के टुकड़े नहीं करते, इसलिए मानसिंह आप ससम्मान वापस लौट जाएं। लौटा दिया। तीसरी बार अक्टूबर 1573 ईस्वी में
आमेर के भगवान दास को भेजा गया। चौथी बार दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा गया। ये भी जाने क्रमशः चारों शिष्टमंडल को याद करने की शॉर्ट ट्रिक जमा भाग टोडर या JMBT। जमा भाग टोडर मतलब जलाल खां मानसिंह प्रथम राजपूत मनसबदार, भग यानी भगवान दास प्रथम राजपूत दीवान, टोडर यानी टोडरमल प्रथम राजस्व अधिकारी। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे तो अकबर ने प्रताप को युद्ध के द्वारा बंदी बनाने की योजना बनाई। कर्नल टॉड ने इस आक्रमण का एक कारण मोहनोत नैन्सीरी ख्यात पढ़कर यह बताया कि आमेर का मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने उदयपुर गया था। राणा ने उसको उदय सागर झील पर ठहराया और वहां राणा की तरफ से भोजन का आयोजन रखा गया। भोजन के समय स्वयं महाराणा प्रताप ने आकर अपने पुत्र अमर सिंह को वहां भेज दिया। जब मानसिंह ने राणा के नहीं आने का कारण पूछा तो अमर सिंह ने बताया, पिताजी अस्वस्थ हैं, इसलिए भोजन में नहीं आ सकते। मानसिंह जान गया था कि राणा उससे घृणा करते हैं, क्योंकि आमेर के कछवाहों ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। मानसिंह वहां से बिना भोजन किए ही यह कहते हुए कि मैं शीघ्र ही महाराणा के सिर दर्द का इलाज करने पुनः उदयपुर आऊँगा, वापस लौट गया। इस पर वहां उपस्थित अमर सिंह ने कहा कि आप जब पुनः मेवाड़ आओ तो अपने फूफा अकबर को भी अपने साथ लेते आना। मानसिंह अपने अपमान का बदला लेने के लिए लौटकर अकबर से कहा कि यदि कभी मेवाड़ पर आक्रमण किया जाए तो इसके लिए मुझको मौका दिया जाए। प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई जा रही थी तो मानसिंह के जीवन की यह पहली लड़ाई थी जिसमें वह स्वयं सेनापति था। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित अकबर के किले में, जिसे मैगजीन का किला अकबर का दौलत खाना कहा जाता है, में बनाई गई। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मानसिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वह आगे नाथद्वारा से लगभग खमनौर के मौलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से गोगुंदा की ओर चला गया और वहां गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में एक बार में एक आदमी या एक ही घुड़सवार प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था, जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के पास लगे शिलालेखानुसार 18 जून 1576 ईस्वी तथा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुई। ध्यातव्य रहे, हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप की सेना ने लौसिंग राजसमंद नामक स्थान पर पड़ाव डाला तो मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने मौलेला बनास नदी के तट नाथद्वारा के समीप नामक स्थान पर पड़ाव डाला। राजपूतों ने मुगलों पर पहली बार इतना जोशीला किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे।
मुग़ल इतिहासकार मंदायुनी खां, जो कि मुग़ल सेना के साथ था, वह स्वयं भी उस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुग़लों की रिज़र्व फ़ौज के प्रभारी मिहत्तर खां ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुग़ल सेना की हिम्मत बंधी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़े। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, में आ जमे। इसी युद्ध के मध्य हाथियों का युद्ध आरंभ हुआ। हाथियों की चुंगाड़ से सारा युद्ध स्थल गूंज उठा। हाथियों का युद्ध थमा और दूसरे दिन पुनः युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप अपने राजपूतों के साथ मैदान में उतरा। तभी उसकी नज़र मुग़ल सेना के सेनापति मानसिंह पर पड़ी। महाराणा प्रताप ने अपने स्वामी भक्त घोड़े चेतक को एड़ लगाई। चेतक स्वामी की बात समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाया जिधर मुग़ल सेनापति मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। महाराणा प्रताप शत्रु दल को चीरते हुए मानसिंह के पास पहुंचकर चेतक को एड़ लगाई तो चेतक अपने स्वामी की इच्छा समझकर अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। अब क्या था, बस मौका पाकर महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मानसिंह पर किया, परंतु मानसिंह हौदे में छिप गया और उसके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। वह हौदे की छतरी का एक खंभा टूट गया। चेतक इस प्रहार को सफल समझकर अपने पैर हाथी के सिर से हटा रहा था तो उसी समय हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई। इससे चेतक के भारी घाव लगा, किंतु चेतक ने स्वामी को इसका आभास तक नहीं होने दिया। उसी समय मुग़लों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। यह युद्ध दृश्य बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना मानसिंह डॉक्टर P.L. पनगड़िया ने इसे झाला मन्ना का नाम झाला वीदा भी बताया है। तो झाला मन्ना दूर खड़ा देख रहा था। झाला मन्ना या बींदा सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं। इसी में मेवाड़ की भलाई है। परिस्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना बींदा पर टूट पड़ी। झाला मन्ना बींदा इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। ध्यातव्य रहे, महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी में सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी, लूणकरण भाटी, भामाशाह, झाला मानसिंह, पान खाका पूंजा, भीलू राणा ने किया, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह प्रथम, आसफ खां, बदायूनी, जगन्नाथ कछवाहा ने किया। ध्यातव्य रहे, हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। मकबरा खमनौर राजसमंद में बना हुआ है। महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से बाहर जा रहे थे तो उनको 2 मुग़ल सैनिकों ने देख लिया। मुग़ल सैनिकों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया। तभी पीछा करते हुए मुग़ल सैनिकों पर महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह, जो कि अकबर के दरबार में था, की नज़र पड़ी। शक्ति सिंह ने अपने भाई को संकट में पड़ा देखकर उसका भ्रात प्रेम जाग उठा और उसने मुग़लों का पीछा कर उनको मार दिया। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। इसी जगह बलीचा गांव, हल्दी घाटी, राजसमंद में चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप जो
कभी भी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय ओ नीला घोड़ा रहा असवार शब्द राणा ने सुने। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़कर क्षमा याचना मांगी। महाराणा प्रताप ने उसे गले लगाया और क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की। ध्यातव्य रहे, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के समय मुख्य नियंत्रण केंद्र के रूप में केलवाड़ा राजसमंद को बनाया, तो युद्ध समाप्ति के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपना मुख्य केंद्र कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाया। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई, यद्यपि इसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। मुगलों ने महाराणा प्रताप की सेना के बारे में शौर्य की गाथाएं ही सुनी थी। आज इस साहस और इस शौर्य को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया था, इसलिए विजय के बाद भी मुगल सैनिक इतने घबराए हुए थे कि युद्ध के बाद अपने शिविर के चारों ओर ऊंची ऊंची मोटी मिट्टी की दीवारें खड़ी करवा दी, ताकि कहीं राजपूतों के घोड़े लांघ कर न आ जाएं। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से कोलियारी गांव उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना व घायल सैनिकों का इलाज करवाया और कोलियारी गांव के निकट ही कमलनाथ पर्वत के निकट ही आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित की। ये भी जाने, हल्दी घाटी युद्ध राजसमंद का सजीव चित्रण अब्दुल कादिर बदायूनी खां ने अपनी पुस्तक मुंतख्वाब उल तवारीख में करते हुए इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। इस युद्ध को अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में इसे खमनौर का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली या राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा है, तथा आसफ खान ने इसे जिहाद का युद्ध कहा। इस युद्ध के समय बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण बनास का युद्ध एवं इस युद्ध की शुरुआत हाथियों के युद्ध से हुई। इसी कारण इसे हाथियों का युद्ध तथा गोगुंदा व खमनौर की पहाड़ियों के मध्य पीली रंग की मिट्टी होने के कारण इसे इतिहासकार हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने महमूद खां नामक व्यक्ति को इस युद्ध व सेना संबंधी जानकारी लेने के लिए भेजा था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मानसिंह अकबर के पास पहुंचा, तो अकबर उससे काफ़ी नाराज़ हो गया, क्योंकि उसने न तो प्रताप को पूरी तरह पराजित किया और न ही अपने साथ मुगल दरबार में लेकर आया। इसलिए अकबर ने मानसिंह को दी हुई 7 हजारी मनसबदारी को छीन लिया और उसके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया। इस युद्ध के 4 माह उपरांत स्वयं अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करके नवंबर 1576 ईस्वी में उदयपुर को जीत लिया तथा उसका नाम मोहम्मदाबाद करा दिया। अकबर भी महाराणा प्रताप को पूर्ण पराजित नहीं कर सका। कुंभलगढ़ का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के काफ़ी समय बाद अकबर ने शाहबाज खां को महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजा। युद्ध में जाने से पूर्व प्रताप ने अपने मामा अर्थात अखेराज के पुत्र मानसिंह भाण सोनगढ़ा को कुंभलगढ़ के किले की जिम्मेदारी सौंपी और स्वयं सेना को अर्धरात्रि में अपने साथ लेकर दुर्ग से निकल पड़ा। शाहबाज खां ने 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और वहां 3 अप्रैल 1578 को विजय प्राप्त की। यह पहली बार हुआ जब किसी ने इस अजेय दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता।
कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है। ध्यातव्य रहे, अकबर ने शाहबाज खां मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए दूसरी बार नवंबर 1578 ईस्वी में एवं तीसरी बार अक्टूबर 1579 ईस्वी में भेजा, परंतु शाहबाज खां प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। हारने के बाद महाराणा प्रताप रणकपुर व वहां से मेवाड़ की सीमा पार कर ईडर चले गए। कुंभलगढ़ युद्ध के उपरांत महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। चूलिया ग्राम के समीप दोलाप गांव में भामाशाह व उसके भाई ताराचंद प्रताप के मंत्री ने महाराणा प्रताप से भेंट कर 25 लाख रुपए व 2000 सोने की अशर्फियां देकर आर्थिक मदद की, जिससे महाराणा प्रताप ने 25,000 सेना का 12 वर्ष तक खर्चा निर्वाह किया। इस मदद के कारण भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर तथा मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, तो जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का करण कहा। ध्यातव्य रहे, भामाशाह का जन्म 28 जून 1547 ईस्वी को रणथंभौर में हुआ, जबकि वो पाली के निवासी थे। 1580 ईस्वी में अकबर ने शाहबाज खां को बुलाकर अब्दुल रहीम खाने खान को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। अब्दुल रहीम खाने खाना के साथ उसका पूरा परिवार भी आया, जिसको उसने बसेरपुर में छोड़कर संघर्ष की तैयारी में जुट गया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप इससे नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह को अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार को ससम्मान वापस छोड़कर आने को कहा। इस व्यवहार से अब्दुल रहीम खाने खाना के मन में प्रताप के विरुद्ध युद्ध न करने का विचार आया, जिसके चलते 1581 ईस्वी के लगभग अकबर ने प्रताप के विरुद्ध युद्ध के विचार को त्याग दिया। दिवेर का युद्ध। मैराथन ऑफ मेवाड़ का युद्ध। महाराणा प्रताप ने आक्रमण नीति के तहत अपनी सेना व सेनापति अमर सिंह के साथ अक्टूबर 1582 ईस्वी में दिवेर पर भयंकर आक्रमण किया। उस समय दिवेर का किलेदार व अकबर की सेना का सेनापति अकबर का काका सेरिमा सुल्तान खां था। अमर सिंह ने सेरिमा सुल्तान खां पर भाले का वार किया, जो उसके तथा घोड़े के शरीर को पार करते हुए जमीन में धंस गया। सेरिमा के बुत स्टैच्यू को देखकर बाकी मुगल सेना भाग गई। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए इस युद्ध को जीत लिया। युद्ध स्थल 7 पालियां की नाल, दिवेर, राजसमंद है। ध्यातव्य रहे, इसी के साथ मेवाड़ की मुक्ति का एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना और इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी। वर्तमान में दिवेर राजसमंद में मेवा का मथारा नामक स्थान पर विजय स्मारक बना है। दिवेर के युद्ध में प्रताप ने मुगलगढ़ पर आक्रमण किया, जिसके कारण अकबर के द्वारा मेवाड़ की 36 मुगल चौकियों को बंद करना पड़ा था। अकबर का अंतिम प्रयास। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ कछवाहा को भी इसमें सफलता नहीं मिली, अपितु जगन्नाथ कछवाहा की मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई, जहां पर महाराणा प्रताप ने आमेर के मानसिंह व जगन्नाथ कछवाहा के आक्रमण का बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर आमेर राज्य
के संपन्न कस्बे मालपुरा को लूटा व झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया। आज भी जगन्नाथ जगदीश कछवाहा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में स्थित है। इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग, जो कि 56 के नाम से प्रसिद्ध था, वहां के लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। यह चावंड 1585 ईस्वी से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। दिवेर की विजय व चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। 1597 ईस्वी में धनुष बाण की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के पैर पर चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उसकी चावंड में मृत्यु हो गई। चावंड से 11 मील दूर बाड़ोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा का दाह संस्कार किया गया, जहां पर केजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी आज भी हमें उस महान योद्धा की याद दिलाती है। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्सा हाड़ा ने इस प्रकार किया। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गहलोत राण जीती गई दसण मूंद रसना सी निसास मूक मरियाणयन तो मृत शाह प्रताप सी। आशय यह था कि राणा प्रताप, तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। कर्नल जेम्स टोड ने प्रताप के बारे में कहा है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन, ये सब बातें दृढ़चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्जवल रखने वाला दृढ़ साहस और अध्यवसाय को दबाने में कोई भी घाटी नहीं, जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उसके अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। कर्नल जेम्स टोड ने पिछोला झील की पाल के महलों में राणा की मृत्यु होना बताया है तथा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहकर पुकारा है। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे राजसिंह और मुगल साम्राज्य। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।